हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने जो पहली कक्षाओं में पढ़ा है, इस जो हमने अभी तक पढ़ा है वो हम पढ़ते थे के एल एम एन सो वन, इस तरह पढ़ते जाते थे। इसके बारे में पढ़ते थे जिसके हम के की वैल्यू बताते थे 2, इसकी वैल्यू 8, 18 सो वन बढ़ती जाती थी। ठीक है, 2n² से हम इसको बताते थे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जैसा कि हमने अभी तक देखा कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इस तरीके से रोहन लिखा जाता है। तो वो किस तरीके से, क्यों किस तरीके से लिखा जाता है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। एटम के अंदर जो शेल्स होती है उसके अंदर कुछ सब सेल होती है जिन्हें हम एसपीडीएफ से प्रदर्शित करते हैं। पहले सब सेल को डिस्कवर नहीं किया गया था, डिस्कवर करने के बाद उन्हें बताया गया कि इस तरह व्यवस्थित होते हैं। तो सब सेल में बताया गया कि एस पी डी एफ इस तरह की सब सेल होती है जो एटम के शेल के अंदर प्रेजेंट होती है। डायग्राम से देखते हैं हम। यहां हमें पता है कि n इक्वल टू 1 2 3 ये शेल को रिप्रेजेंट करता है, कक्ष को रिप्रेजेंट करता है, कक्षा को रिप्रेजेंट करता है। n इक्वल टू 1 2 3। अब इनके अंदर क्या होता है, सब सेल प्रेजेंट होती है। जैसा कि देखा था हमने कि LMN के अंदर की 2 8 18 का रेशियो रखा जाता है। फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। सेकंड सेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरीके से बढ़ते तो जाते हैं, पर उन्हें क्या किया गया, सब शेल के अंदर डिवाइड किया गया। एस के अंदर मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन पढ़ सकते हैं, पी के अंदर मैक्सिमम 6, डी के अंदर मैक्सिमम 10 और एफ के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं देखते हैं हम यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। s है, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने पढ़ सकते हैं, 2, s में भी 2, p है मतलब 6, s है मतलब 2, p मतलब 6, s मतलब 2, d मतलब 10। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हैं। यहां पर हम देखेंगे कि ये जो नंबर है आगे वाला, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, शेल को। ये जो S S P S S S D है ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, सब शेल को। और इसके अंदर ऊपर जो हमने लगाए हुए 2 6 2 6 10 लगाए हुए हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अब इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, याद करने का तरीका क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। 1s 2s, आप एक डायग्राम बनाए इस तरीके का, 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 6s 6p एंड 7s। यहां हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्रॉस में काटेंगे। सबसे पहले क्या है, 1s को कटा तो 1s लिख दिया हमने। उसके बाद कौन कटा, 2s तो 2s लिख दिया हमने। उसके बाद कौन कटा, 2p 3s तो 2p और 3s लिखा। उसके बाद कौन कटा, 3p 3p लिख दिया हमने। उसके बाद कौन कटा, 4s तो हमने क्या लिख दिया, 4s लिख दिया। इसी कारण क्या होता है, 4s पहले आता है और 3d बाद में आता है, उसके बारे में बात करते हैं। 3d 4p 5s, इस तरीके से ये बढ़ते जाते हैं। इस तरीके से ये क्रॉस होते जाएंगे, 4f 5d 6p और 7s, इस तरीके से आगे भी बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे एटम्स में मिलते हैं, एलिमेंट्स मिलते हैं। ये चलते हैं इस तरीके से। हम इसको इस तरीके से ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस तरीके
पीछे होते हैं इस तरफ। डायरेक्शन कहाँ होता है? आगे से पीछे की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो 1s 2s इस तरीके से हम उसको आसानी से याद कर सकते हैं। और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, तो हमें याद रखना है गैस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर मैक्सिमम 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। तो हमें ऊपर की तरफ इसके इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिखना है, नीचे की तरफ जो है एस पी डी एफ ये सब शेल को रिप्रेजेंट करता है और ये शेल को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद जैसे हम पर्टिकुलर किसी एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का लिखना है, हाइड्रोजन का हमें पता है कि एटॉमिक नंबर होता है 1, तो क्या आएगा 1s 1 एक इलेक्ट्रॉन हो गया। हीलियम का लिखना है तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉन भी 2, तो 1s 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। लिथियम का लिखना है तो 1s2, बाकी कितना एक और इलेक्ट्रॉन, तो कहाँ चला जाएगा 2s में चला जाएगा, 2s 1 में चला जाएगा। इस तरीके से लिखते। लिथियम, बेरिलियम 4 होता है 1s2 2s 2 2 2 4 5। जैसे बोरॉन का लिखे तो 1s2 2s2 2p1 2 2 4 और 1 5। जैसे ही इसका कंप्लीट हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम इलेक्ट्रॉन अगर बचता है तो उसको हम आगे की तरफ लेकर जाएंगे। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी एटम का लिखा जाता है।